So today we are going to discuss now perpendicular bisector कैसे ड्रॉ किया जाता है। और याद रखिएगा, इससे पहले आपको मैंने पढ़ाया भी है कि किसी भी लाइन सेगमेंट की अगर आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी हो तो उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है। द वर्ड बाइसेक्टर का मतलब ही होता है किसी भी चीज को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे अपने कंपास को एंड विल सी दैट वेदर वी आर एबल टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेक्टली और नॉट, और वेदर वी आर एबल टू divide a line segment completely in a perfect two equal parts or not. So you can see on the board I have drawn a line segment. Now you can also have the line segment, and please remember, give it a name. Let's say AB I have given, you can give it any other name which you want to give it. And remember, I have made this 2 points as a fixed point because you're knowing we are drawing a line segment for making a perpendicular bisector. तो प्लीज इसको मेजर जरूर कर लीजिएगा कि आपने कितने सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ली है। अगर आपने 8 ली है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 8 सेंटीमीटर, विच इज वेरी वेरी नेसेसरी टू रिकॉग्नाइज कितने मेजरमेंट की है, क्योंकि आप तभी तो चेक करोगे कि आपने जो बनाया है वो सही है कि नहीं है। ठीक है। So after taking it the line segment some measurement, again मेरा सेम वही प्रोसेस जो आपको रिपीट करना है बार बार। याद रखिएगा, आपका जो कंपास है वो हमेशा फिक्स्ड होना चाहिए, पेंसिल जो है वो शार्प होनी चाहिए, एंड आप जो अपना कंपास ओपन करते हैं वो ना ज्यादा ओपन होना चाहिए और ना ही ज्यादा क्लोज ओपन करना चाहिए। ठीक है। इट शुड बी इन अ मिनिमल डिस्टेंस and it should be a fixed distance. You have to not change again and again your distance of the compass. Okay. Now after taking this one, what you are going to do, just take point A, उस पर अपना कंपास रखिए और अपने कंपास के दूसरे वाले पार्ट को फैलाइए, ओपन करिए। ठीक है। और ओपन करके आप यहाँ पर रखिए लाइन पर और चेक करिए कि आप जो जितना स्प्रेड कर रहे हैं बेटा, जितना आप स्प्रेड कर रहे हैं वो मोर देन हाफ होना चाहिए। नाउ लुक एट योर, आपको अप्रोक्स करने से ही समझ में आ जाएगा कि मोर देन हाफ कितना हो रहा है। ये आपको अप्रोक्सीमेशन करना है, अपने दिमाग में विजुअलाइज करना है कि आप जो कंपास ओपन कर रहे हैं इट शुड बी मोर देन हाफ। मोर देन हाफ, लगभग हाफ यहाँ कहीं पर आएगा, तो आप मोर देन हाफ ले रहे हो। तो देखो, मोर देन हाफ से ज्यादा हो सकता है, बट याद रखिएगा कम मत लीजिएगा। इट शुड बी मोर देन हाफ। ठीक है। नाउ आई टुक इट। अब इसको हमने इस पे फिक्स कर लिया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब हम इस कंपास की पोजीशन को बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर ए पर रखेंगे अपने निडल को और कंपास से आर्क कट करेंगे ऊपर की तरफ, और उसी पॉइंट ए में रख के हम पॉइंट ए से आर्क कट करेंगे, एक कट करेंगे नीचे की तरफ। वन आर्क टू बी कट above and one arc to be cut below. ठीक है। the same way. ठीक है। now what we are going to do, the same process जो हमने यहाँ पर की है, हम सेम वही प्रोसेस पॉइंट नंबर बी से रिपीट करेंगे। पॉइंट नंबर बी से रिपीट करेंगे। तो मैंने क्या किया, पॉइंट बी पे रखा और फिर से वही काम किया, ऊपर कट किया एक बार, और अब हम वही काम करेंगे नीचे, पॉइंट नंबर बी को कट करेंगे। ये नाउ आई एम डूइंग इट, ये दिस इज डन नाउ। सो आफ्टर डूइंग दिस प्रोसेस यू हैव सीन दैट हमको ऊपर और नीचे दोनों जगह पर एक एक एक्स मिल गए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स को देखेंगे गौर से कि कहाँ पर ये एक्स की जो दोनों लाइन है वो कट कर रही है। यहाँ पे दोनों आर्क में हमें कट हो रहा है, यहाँ पर पॉइंट को मैंने डार्क कर दिया। and same thing below also you have got it one x, and where you have got one more point that you have made it dark. और डार्क करने के बाद आप क्या करेंगे, take your scale and join these points. So I am joining these 2 points and make a line like this. And ये जो लाइन है उसको प्लीज बीच में जहां पर वो सेंटर पे कट कर रही है उसको नाम दे दीजिए ओ डी ए, ए और बी छोड़ करके एनी नेम।
ए और बी छोड़ करके कोई भी नाम आप दे सकते हो। ए और बी इसलिए दे सकते क्योंकि आपने पहले से ए और बी लाइन सेगमेंट का नाम ले चुका है। तो आई हैव गिवन द नेम पॉइंट एज ओ, आप भी दे दीजिए। और उसके बाद आप अपनी लाइन सेगमेंट को मेजर कीजिए, दोनों तरफ के पार्ट्स जो हैं। इफ आपकी लाइन जो थी वो 8 सेंटीमीटर थी, अगर 4 में डिवाइड हो रही है, इट मीन्स यू हैव ड्रॉन इट करेक्टली। प्लीज टेक केयर ऑफ वन थिंग, अगर आपका मेजरमेंट करेक्ट नहीं आ रहा है, 4 दोनों में नहीं आया, अगर आपने 8 ली थी तो रिमेंबर इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं प्रोसेस रॉन्ग की है। या तो आपने मोर देन हाफ नहीं लिया है, या तो आपने मोर देन हाफ नहीं लिया है, या आपने ये जो 2 पॉइंट्स हमको मिले थे यहाँ और यहाँ, इन दोनों को सही तरीके से ज्वाइन नहीं किया है। यही 2 केसेस हो सकते हैं। ठीक है, रिमेंबर पेंसिल शार्प अगर हुई आपकी, आपका कंपास टाइट है, तो याद रखिए गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं बेटा, बहुत कम होते हैं। अगर गलत हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि आपने कहीं ना कहीं एरर की है। कहाँ कहाँ पे एरर हो सकती है? आपने या तो मोर देन हाफ नहीं लिया होगा, और अगर आपने मोर देन हाफ लिया है, आपने पॉइंट्स जो दोनों थे आर्क वाले उनको ज्वाइन करेक्ट नहीं किया। वी कॉल दिस लाइन जो कि हमने बिल्कुल बीच में बनाई है, इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं। इसको हम परपेंडिकुलर, इसको अगर हम एल नाम दे दें तो इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं। इसको हम लाइन बाइसेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, एंड याद रखिए ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताई वो कई काम आती है। किसी भी लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना हो, ठीक है, हम कर सकते हैं। अगर हमने कोई सर्कल लिया है, ठीक है, और सर्कल में अगर हमारा डायमीटर है, ठीक है, तो हम उस डायमीटर को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज यू आर नोइंग दैट जो that one theorem I will prove it now after this teaching this topic, I'll explain it to you, one topic related to it only. ठीक है, तो remember हम किसी भी line segment को whatever the measurement is given you can divide it into 2 equal parts. Now remember we are taking a line segment MN which will be the measurement of 10 centimeter here. तो आप एक 10 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट लीजिए। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट आप लीजिए अपनी कॉपी में। 10 से बड़ा भी ले सकते हो, बट आपको चेक करना है कि इक्वल आना चाहिए। ठीक है, एक तो आई एम गोइंग टू टेक 10 सेंटीमीटर, सॉरी आई हैव मेड इट लाइन सेगमेंट दिस वन, so I'm giving the name MN, M and N, and it should be of 10 centimeter by your ruler. ठीक है, and after that you will do the same process which we have done it in the previous question. The same thing, we will take our compass, we will open it more than half, and we will take an arc by keeping on M, first arc above, then same thing by point M only, the second arc below. Same process we will repeat it from N by without changing the position now. This will be point number M. Then the same process point number this. I have got it here. Okay, and what I will do, I'll just join these 2 points. Okay, and I will take it like this. Okay, this will be there now. It will come like here because मेरा थोड़ा सा slightly हिल गया था. So remember it will come in just middle because you are using your copy and compass. तो याद रखिएगा आपका नहीं हिलेगा because you are using a rough sketch, a rough surface. बट मेरे वाले में थोड़ा सा बोर्ड चिकना होने के कारण ये निडल जो है वो बार बार फिसल जा रही है। बट याद रखिए प्रोसेस वही रहेगी एंड आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, now you can see that we have divided this line MN into 2 equal parts. 2 equal parts तो हमको मिल गए, एक हो जाएगा 5 और दूसरा भी हो जाएगा 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको नाम दे देंगे, ये जो लाइन हमारी थी, so I have given the name O. ठीक है, now the question was to divide into 4 equal parts. So what I will do, now I will do the same process from this point and the same process from this point as well. तो अब देखो फिर से वही काम करेंगे, ये लेंगे हम अपनी स्केल, sorry not scale, this is compass,
एंड आफ्टर टेकिंग द कंपास वी विल टेक दिस लाइन सेगमेंट, हम इसको लेंगे। अब हम भूल जाएंगे कि हमारे पास वो वाला पार्ट भी है, हम सिर्फ इस पार्ट को लेंगे एंड विल टेक इट मोर देन हाफ लेने के बाद सेम प्रोसेस अबव, same process below, same thing by point this one, same process here, and the same process here, the below one. This I have got it for this one. The same process will be done like from here. ठीक है, वही काम यहां से भी करेंगे, more than half, above, below, same thing like this, above and below. Now I have got it here. This is 1 point, this is 1 point, this is 1 point, and this is 1 point. Now we'll join it all together and let's see that हमारी जो line है वो divide हो रही है equal parts में या नहीं, ठीक है? And look at here like this. See. Now please, after doing this process, please measure your line segment whether you are getting 2.5 or not. If you are getting, your answer is